दोस्तों सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। आज खान ग्लोबल स्टडी सेंटर का अग्निशमन विभाग की तरफ से फायर ऑडिट किया गया। फायर ऑडिट के क्रम में इसमें जो कमियां पाई गई उसके लिए उनको आज नोटिस दिया जाएगा। उनको बहुत कम समय में इनको एक सप्ताह के अंदर इनको सारा फुलफिल जो भी सिस्टम जो भी कमियां पाई गई इनको एक सप्ताह के अंदर सारा सिस्टम उनको लगाना होगा। तो एक सप्ताह के अंदर नहीं लगाते हैं तो इसकी सूचना वरीय लेवल पे दी जाएगी। अब आप लोग इस वीडियो को देखिए जो कि एक सरकारी विद्यालय का वीडियो है। इसमें आप देखेंगे कि आपको 4 क्लासरूम दिखेंगे, परंतु यहाँ कक्षाएं 8 तक है और कक्षाएं 8 तक है और उसमें भी इसमें से 4 क्लासरूम में 2 क्लासरूम पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। तो विद्यार्थियों को केवल 2 क्लासरूम में ही बैठाया जाता है और बाकी 2 क्लासरूम पूरी तरह से जर्जर हो जाने के कारण उसमें विद्यार्थियों को नहीं बैठा जाता और इसमें कक्षाएं 8 तक हैं। तो आप ही बताइए कि यहाँ के स्टूडेंट लोग किस तरह से इसमें पढ़ते होंगे। आप ऊपर भी लिखा हुआ देखेंगे कि एक ही रूम में 2 क्लास है और बाकी बच्चे बरामदे पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। तो सरकार को अपनी व्यवस्था का भी ऑडिट कराना चाहिए, जिससे कि पता चले कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति क्या है। क्योंकि जहां सरकार को एक प्राइवेट संस्थान का ऑडिट कराना था तो वह मात्र 1 सप्ताह में हो गया, परंतु इन जैसे कितने सरकारी विद्यालय होंगे जहां सुविधाएं नहीं हैं, परंतु इन विद्यालयों का ऑडिट सरकार इतनी जल्दी कभी नहीं कराएगी। खैर, पढ़ाई की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि यहाँ बैठने की सही से जगह नहीं है, तो पढ़ाई की बात तो हम बाद में ही करेंगे। इन विद्यालयों में बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जाता होगा और ना जाने बिहार में ऐसे कितने विद्यालय होंगे जो इस स्थिति में होंगे। तो सरकार को अपनी व्यवस्था का भी ऑडिट कराना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को अपने सरकारी संस्थानों का भी ऑडिट जल्द से जल्द कराना चाहिए? जब वह प्राइवेट संस्थानों को इतने कम समय में ऑडिट करवा लेती है, उसकी जांच करवा लेती है, तो क्या सरकार को अपने सरकारी संस्थानों का जांच इतनी जल्द नहीं करवाती? आपको नहीं लगता कि सरकार दोहरी नीति अपनाती? वहीं आप देखिए कि जब नीट का पेपर लीक हुआ तो उसकी जांच करवाने में बहुत ज़्यादा समय ली है और अंत तक उसको टालते रहे और अंत में क्या की, नीट पेपर जिस दिन था उस दिन टेलीग्राम बंद की, ना कि अपनी व्यवस्था सुधारी है। और सरकार की व्यवस्था का एक नमूना और देखिए, मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप फिर से देखिए वीडियो, यह आपको साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत वार्ड नंबर 8 में सफाई के लिए दिया गया है। परंतु आप ये वीडियो साथ में देखिए कि इस वार्ड में गंदगी है या नहीं, कितनी सफाई रहती है। तो सरकार जब किसी प्राइवेट संस्थान का ऑडिट मात्र 1 सप्ताह में करा सकती, तो क्या सरकार यदि चाहे तो इन सरकारी कामों का ऑडिट जल्द से जल्द करवा के इसकी सही जांच करके सही से काम नहीं करवा सकती है? और हाँ, एक बात और, अभी हाल ही में एक प्राइवेट संस्थान में कुछ विद्यार्थियों की आग लगने से मृत्यु हो गई। यह एक दुखद घटना रही, परंतु इस घटना के बाद भी संस्थान जहां शिक्षा दी जाती थी उन संस्थानों को सील करने या बंद करने का आदेश दिया। क्या यह सही आदेश है? कभी रेल दुर्घटना हो जाती है तो क्या ट्रेनें ही हम बंद कर देते हैं? नहीं, ट्रेनें बंद नहीं होता है। उसके लिए सरकार एक लंबी जांच कमेटी बैठा देती है और पता नहीं उसकी रिपोर्ट में क्या आते हैं या किसी को कभी सही से पता नहीं चल पाता है। लेकिन जैसे ही एक प्राइवेट संस्थान में कोई घटना घटी तो उसको तुरंत सील करने का आदेश दिया। क्या सरकार हम लोगों को एक नीति के तहत शिक्षा से दूर करने की साजिश रच रही है? क्योंकि देखने से तो ऐसा ही लगा। सरकार स्वच्छता मिशन लाती है, परंतु स्वच्छता मिशन क्या धरातल तक पहुंचती है? अगर धरातल तक पहुंचती तो ये अवस्था नहीं होती जो आप इस वीडियो में देखे हैं अभी, कि सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी सफाई नहीं हो रही है। सरकार को इसकी भी ऑडिट करानी चाहिए। इस स्कूल की स्थिति को लेकर मैंने 2 या 3 साल पहले भी वीडियो बनाया था, परंतु मैं जितना कर सकता हूं उतना करता हूं।
आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे यह ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, और ज़्यादा लोग देखेंगे तो यह स्कूल जो है और यह स्वच्छता का कार्य जो है सुचारू रूप से चलेगा और सही से बच्चों के लिए स्कूल उपलब्ध हो पाएगा। अगर आप मेरा वो पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक उसका दे देता हूँ।